अंदर जो अटैक्स होते रहते हैं थॉट के लेवल पे हमारे ऊपर, उसको कैसे फेस करें। क्योंकि अगर आप उसको फेस कर गए तो बाहर आपके लिए फेस करना क्या बड़ी बात है समझ गए ना। और एक्चुअल में बाहर कोई अटैक होता नहीं है, होता अंदर ही है। बाहर अगर कोई आपको कुछ बोल भी रहा है तो अल्टीमेटली चॉइस आपके हाथ में है कि उसका असर आपके ऊपर हो या ना हो। अगर इस बात को हम समझ पाए तो आप चाहो तो अपने मन में बोल दो, अरे ये तो है ही ऐसा, समझ गए, असर होना बंद। आपको नहीं इसने ऐसा क्यों बोला, तो असर ज्यादा होगा। जैसे कोई अगर कोई आपको पता है कि कोई पागल है, वो आकर के आपको कुछ भी बोल के चला जाएगा, तो क्या उसके बारे में आप बैठ करके सोचोगे 10 दिन तक कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोला। तो किसी का बेसिक नेचर है उल्टे सीधे काम करना या उल्टा सीधा आपको बोलना या आपको तंग करना। तो अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है उसका बेसिक नेचर है, कोई बात नहीं, तो जैसे आप अंदर से बोल देते हो ना कोई बात नहीं, कि क्या फर्क पड़ता है, उसका जो नेचर है उसका है, मेरा जो नेचर है मेरा है, तो उसका असर आपके ऊपर होना बंद हो जाता है। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, बट ये एग्जैक्ट आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं है। जो आंसर है वो ये, डू यू पीपल वांट कि इस क्वेश्चन को मैं टच करूं डीपली, कि हमसे कोई गलती हो गई। अब वो गलतियां क्या हो सकती है? गलतियां हो सकती है रिलेशनशिप से रिलेटेड, ये तो बहुत ज्यादा हो रही है आजकल गलतियां फेसबुक से गलतियों की शुरुआत होती है, फिर पता नहीं गलतियां कहां की कहां पहुंच जाती हैं, है ना। अब वो रिलेशनशिप खत्म हो गई, अब आप उसके बारे में सोच रहे हो तो आपको अपने ऊपर ही गुस्सा आ रहा है। ऐसे ही होता है ना कि मैंने ये कैसे कर दिया, मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूं, मैं कितनी बेवकूफ हूं, ऐसी ऐसी चीजें आती है माइंड में। हाँ, कि मैं तो समझ नहीं पाती हूँ चीजों को। नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि समझ एक दिन में डेवलप नहीं होती है, धीरे धीरे होती है। कोई माँ के पेट से समझदार नहीं निकलता है, राइट। जब ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस होंगे और उन एक्सपीरियंसेस से आप सीखोगे, तभी तो आपको समझदार कहेंगे। जिसकी लाइफ में जितनी ज्यादा गड़बड़ हुई होगी और अगर उसने उससे सीख लिया है तो वो उतना ही समझदार है। विजडम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर फेलियर्स एंड सेटबैक्स एंड योर पावर ऑफ ओवरकमिंग इट। इसको ध्यान से समझ लो। तो जो भी गड़बड़ हुई है आपकी लाइफ में, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो या किसी से भी रिलेटेड हो, उसको सबसे पहले तो एक्सेप्ट कर लो कि हाँ ठीक है गड़बड़ हुई है, एंड ट्राई टू लर्न फ्रॉम इट। तो हो सकता है आपको जवाब मिले कि कहीं मैंने कमिट करने में जल्दीबाजी तो नहीं कर दी थी इस रिलेशनशिप में, मे बी कि 4 दिन की रिलेशनशिप थी और मैंने फटाफट से डिसीजन ले लिया। तो इससे आपने क्या सीखा कि अब जल्दी में कोई डिसीजन नहीं लेना है लाइफ में, स्पेशली बड़े डिसीजन तो बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। कौन सा कपड़ा खरीदना है कौन सा नहीं खरीदना है, ये तो आप जल्दी में भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 10-20 रुपए महंगा भी खरीद लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम क्या है, वहां पर पूरा टाइम लगाते हैं। 10 दुकानों में जाएंगे, ट्राई करेंगे, 100 रुपए के पीछे पता नहीं कितनी किचकिच करेंगे। 100 रुपए में मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, 20-20 रुपए के पीछे कितनी किचकिच करेंगे। और लाइफ के जो बड़े डिसीजन है वो कैसे लेते हैं हम? बहुत सारे लोग तो लेते ही नहीं है, उनके लिए वो डिसीजन कोई और ले लेते हैं। करियर का डिसीजन, रिलेशनशिप्स का डिसीजन, ये वो लेते हैं तो जल्दी में ले लेते हैं, होता है ना। स्पेशली हमारे इंडिया में बड़ा चलता है, जिसको अरेंज मैरिज बोलते हैं। आई एम नॉट अगेंस्ट अरेंज मैरिज, इट इज अ वेरी 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 क्या कहूँ, वेरी नो कमेंट्स तो जो भी है, अरेंज मैरिज में क्या गड़बड़ मुझे लगती है, मुझे जो जेन्युइनली बता रहा हूँ, जो मुझे गड़बड़ लगती है वो क्या है कि लड़का लड़की मिले और दोनों तरफ से प्रेशर आना शुरू हो गया। अरे बहुत बढ़िया है, अरे बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, तू हाँ कर दे, और उसने हाँ कर दी। ठीक है, बढ़िया है, मतलब कि घर वाले जो है उनको बढ़िया लग रहा है या लग रही है। आप तो थोड़ा तो टाइम लगाओ। एक घर खरीदते हैं कितना टाइम लगाते हैं, गाड़ी खरीदते हैं कितना टाइम लगाते हैं। यहाँ कुछ खरीद नहीं रहे हो माना, लेकिन एक बहुत बड़ा डिसीजन है अपनी लाइफ का। इनफैक्ट सबसे बड़ा डिसीजन है। गाड़ी गलत ले ली तो उसका सोल्यूशन है, कबाड़ी को दे सकते हो। ये पति को किसको कबाड़ी में दोगे? जब भी कोई बड़ा डिसीजन लेना हो, इसको पकड़ के रखो। दिस इज कॉल्ड विजडम। ये मैं कहां से बोल रहा हूं? शायद अगर आज से आप 20 साल पहले मेरे से ये सब बातें करते तो मैं नहीं बोल सकता था ऐसा। मैं क्या कहता, अरे करो करो करो, और पीने का मन करा, लगा 2 बियर लगा, ये करो, बाइक ना लिटा के मोड़ेंगे। मैंने सारे काम करे हैं, ऐसा नहीं करे हैं, लिटाए भी और कई बार खुद भी लेट गया। और पीछे वाला कहता है यार मैंने क्या गलती की, तो मुझे ऐसे ही ठोकता रहता है। आप समझ रहे हो? तो ये सब काम मैंने करे हैं, तो वो करके मैं अब आपको बोल रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा मत करो, मैं कह रहा हूं समझ लो कि करने से क्या होगा, नहीं करने से क्या होगा। और कर भी दिया तो